हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है। शुरू करते हैं। 2 मिनट में हमें ऐसे करवाने वाला हूँ। भाषा में जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द संक्षिप्त शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, राजा को पुत्र को हम लिखते हैं राजपुत्र, देवों का स्थान को लिखते देवालय। यही समास है। दो शब्द आपस में जुड़कर एक छोटा शब्द बना जाए, दो या दो से ज़्यादा शब्द, तो उसे हम समास बोलते हैं। आइए, समास का उद्देश्य क्या है? समास क्यों होता है? भाषा को संक्षिप्त बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए समास का प्रयोग करते हैं हम। समास के मुख्यतः 6 प्रकार है। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पूरा शब्द अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे दिन भर, एक साथ, ऊपर नीचे, ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जलपान, जल का पान। अर्थ हमेशा दूसरे शब्द पर निर्भर करता है। तो दूसरे शब्द पर अर्थ निर्भर करे तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो क्या होगा? जब दोनों पद एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताते हो तो दोनों एक ही संज्ञा से संबंधित होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, राजपुरुष, राजा जैसा पुरुष। ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। द्वंद्व समास, तो इसमें दोनों शब्द समान महत्व के होते हैं और मिलकर समूह का अर्थ देते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, राम लक्ष्मण। दोनों पद मिलकर एक जोड़ी या समूह को दर्शाते हैं। इसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास बहुब्रीहि समास। इससे बने शब्द का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। जैसे चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु। जो चक्रपाणि शब्द प्रयोग होता है वो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। जैसे नीलकंठ, नील जिसका कंठ नीला है, भगवान। मतलब तीसरा कुछ आ जाता है। उन दोनों शब्दों से उसका कोई मतलब खास रेलेवेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है, तीसरी संज्ञा की ओर इशारा करता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास की क्या खास पहचान है? पहला पद संख्या को दर्शाता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोक, द्वारिका, 2 आर्य या 2 द्वार। यह संख्यावाचक समास कहलाता है। तो इस तरह से समास के 6 उदाहरण हमने 2 मिनट में किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिटेल वीडियो देखने के लिए नीचे जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।